तू तो सिर्फ एक लड़की है, बस ठोकरे ही खाते रहेगी। चाहती है जिंदगी में कुछ बड़ा करना, पर तू तो अपने पसंद के लड़के से शादी भी नहीं कर पाएगी। लाचार है तू, मुश्किल है तेरा आगे बढ़ना। तू तो एक लड़की है, बस ठोकरे ही खाते रहेगी। तू तो एक लड़की है, तू कहाँ दौड़ पाएगी। 2 कदम चलेगी फिर रुक जाएगी। इस समाज ने जब जब एक औरत एक लड़की को नीचा दिखाया है, तब तब एक लड़की ने अपने कामयाबी से उनके मुंह पर कसकर तमाचा लगाया है। जब भी तुम्हें कोई रोके, तुम्हें कमजोर समझे, बस मेरी एक बात याद रखना, कुछ तो बात होगी जो खुदा ने तुझे लड़की बनाया। तुझे खुद साबित करनी होगी तेरी ताकत। लड़कियां कमजोर नहीं होती। सही कहा ना मैंने, तू लड़की है, कुछ नहीं कर सकती, यही कह के रोकते हैं ना लोग हमें। लेकिन एक लड़की क्या कुछ नहीं कर सकती, मैं आज आपको मेरी कहानी से बताना चाहती हूँ। एक 18 साल की लड़की पापा के कहने पर शादी कर लेती है। शादी हो जाने के 2 साल बाद उनके साथ एक ऐसा हादसा होता है कि उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अपने पति के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कार चलाते समय पति को नींद लगने के कारण कार एक गड्ढे में चली जाती है। पति तो गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन उस एक्सीडेंट में उसके साथ जो होता है, ये सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस लड़की की कलाई फ्रैक्चर हो जाती है। उसके कंधे की हड्डी, कॉलर बोन, रिब केज फ्रैक्चर हो जाता है। उसके लंग्स और लिवर इंजोर्ड हो जाते हैं। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसने यूरिनल बाउल का कंट्रोल खो दिया था, इसलिए उसे हर वक्त बैग पहन के घूमना पड़ता है। उसके बैकबोन की 3 वर्टिब्रा पूरी तरह से टूट गई। अब वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गई। पूरे 2.5 महीने उसका इलाज चल रहा था। कई सर्जरीज हुई। इतना सब कुछ होने के बाद भी उस एक्सीडेंट से वो बच गई, लेकिन आगे की लाइफ अब नरक से भी बदतर थी। एक दिन उसके पास डॉक्टर आए और बोले, तुम्हें आर्टिस्ट बनना था ना, लेकिन अब तुम कभी लाइफ में पेन भी नहीं पकड़ सकती, कभी चल नहीं सकती और कभी तुम माँ भी नहीं बन सकती। ये सुनकर उसकी लाइफ तो वही रुक गई, वो बर्बाद हो चुकी थी। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और इस शब्द से उस बंदी के मन को शांति मिली। उसके हाथ नहीं उठ रहे थे, फिर भी उसने हॉस्पिटल में अपनी पहली पेंटिंग बनाई और उसके बाद उसे डिस्चार्ज मिला। जब वो घर गई, उसके पीछे इतने इन्फेक्शंस हो गए थे कि वो सीधे बैठ नहीं सकती थी। डॉक्टर ने उसे 6 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, पूरे 2 साल तक पेट पर सोने को कहा, और पूरे 2 साल वो पेट के बल सोती रही, एक बंद कमरे में। इतने बड़े हादसे से बचने के बाद उसने अपने आप को मोटिवेट किया और अपने डर को साइड में रख जीने का ठान लिया। इतने बड़े हादसे से वो अभी उभरी नहीं थी, तभी उसके पति ने उसे डिवोर्स दे दिया। उसके पति के दूसरी शादी के दिन इस बंदी ने उसको मैसेज किया, ऑल द बेस्ट, और खुद को ले गई सब इमोशन से बहुत दूर। ये बंदी कभी माँ नहीं बन सकती थी। उसने सोचा, बाहर इतने सारे बच्चे हैं, उन्हें चाहिए सिर्फ स्वीकार करने वाला, तो रोने का क्या मतलब, तो जाओ और किसी एक को गोद ले लो। उसने यही किया। उसने पेंट करना शुरू किया। पाकिस्तान नेशनल टीवी पर एज एन एंकर काम करने का उसने निश्चय किया, और वो आज कई सारे शोज होस्ट कर रही है। आज वो नेशनल गुडविल एम्बेसडर बन गई UN वुमन पाकिस्तान के लिए, और वो अब महिला और बच्चों के अधिकार के लिए बोलती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की आयरन लेडी मुनीबा मजारी के बारे में। अपनी शरीर की इतनी हड्डियां टूटने के बाद जो आज आयरन लेडी का किताब अपने नाम करके सबके सामने खड़ी है। जिसे चलना नहीं आता, वो आज कितने सारे औरतों के हक के लिए लड़कर उनको चलना सिखाती है। जी हाँ, वो एक लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है। राह चाहे कितनी भी कठिन हो, गिरेगी उठेगी पर निरंतर चलती रहेगी। हाँ, क्योंकि वो एक लड़की है। आज वो नेशनल गुडविल एम्बेसडर बन गई UN वुमन पाकिस्तान के लिए, और वो अब महिला और बच्चों के अधिकार के लिए बोलती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की आयरन लेडी मुनीबा मजारी के बारे में। अपनी शरीर की इतनी हड्डियां टूटने के बाद जो आज आयरन लेडी का किताब अपने नाम करके सबके सामने खड़ी है।
जिसे चलना नहीं आता वो आज कितने सारे औरतों के हक के लिए लड़कर उनको चलना सिखाती है। जी हाँ, वो एक लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है। राह चाहे कितनी भी कठिन हो, गिरेगी उठेगी पर निरंतर चलती रहेगी। हाँ, क्योंकि वो एक लड़की है। मुश्किलों को पार करके अब जिंदगी में कुछ अलग कर दिखाएंगे। मुश्किलों को पार करके अब जिंदगी में कुछ अलग करके दिखाएंगे। जो मानते हैं लड़कियों को कमजोर, उनकी बोलती बंद करके दिखाएंगे। आपको मुनीबा मैम की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।